गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। तो ये ब्लॉग की शुरुआत मैं शनिवार की सुबह से लेकर रात तक का है। तो आज सबसे पहले मैं सुबह उठी तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, नहा लिया था। झाड़ू पोछा का वीडियो मैंने नहीं शूट किया हुआ था। और फिर उसके बाद नहाने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में आ गई थी। सभी देवी देवताओं को भी मैंने गंगा जल मिले पानी से स्नान करा दिया था और शिवलिंग पर भी मैंने जलाभिषेक कर दिया था। मैं पर डे जो है 1 लोटा जल तांबे का शिवलिंग पर अभिषेक करती हूँ गंगा जल मिले हुए। वैसे सभी लोग कहते हैं कि शिवालय में जाकर यदि आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं रोज़ रोज़ डेली शिवालय जाकर 1 लोटा जल चढ़ाऊँ, क्योंकि घर गृहस्थी में कुछ ना कुछ काम डेली निकल ही आते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं तो इस वजह से सुबह सुबह मंदिर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं घर में ही एक छोटे से शिवलिंग को मैंने रखा हुआ है और उसी को मैं गंगा जल मिले पानी से स्नान करा देती हूँ। चंदन से टीका कर देती हूँ शिवलिंग के ऊपर और फिर जो है उस पर थोड़े से अक्षत में रोज़ डेली चढ़ा देती हूँ। कभी फूल मिलते हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं खाली जलाभिषेक कर देती हूँ और चावल से जो है उनके ऊपर चावल चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने आरती कर ली थी सभी की ही, और सभी देवी देवताओं की पूरे घर में आरती का दीपक मैंने घुमा दिया था। उसके बाद फिर मैं अपनी किचन में आ गई थी। अभी मैं और हस्बैंड जी ही उठे हुए हैं, सुबह का टाइम है तो बच्चे अभी सो ही रहे हैं। तो हम दोनों लोगों ने मिलकर चाय भी पी ली थी, थोड़ी देर बैठे। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज खाने में क्या बनेगा, तो फिर इसकी तैयारी मुझे करनी थी, क्योंकि आज मैंने शाम को सब्ज़ी काट कर नहीं रखी हुई थी तो सुबह ही मैंने सब्ज़ी काटी। आज सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने जो है आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी बनाई हुई थी और चावल भी साथ में बनाया हुआ था। तो कई सब्जियां रखी हुई थी तो हस्बैंड जी से पूछ रही थी कि क्या बनाऊं, तो हस्बैंड जी ने बोला कि दिन थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो इस वजह से सूखा सूखी सी सब्ज़ी नहीं खाई जाती है, तो आलू और परवल की सब्ज़ी ही बना लो थोड़ी सी रसेदार। तो परवल को मैं छील कर बनाती हूँ और इसकी बीज भी हटा देती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे परवल को जो है नहीं खाते हैं ढंग से। इस तरह से बनाइए परवल तो जो है ये एकदम मिक्स हो जाते हैं, तो बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बीज भी अगर उनके मुंह में आ जाती है तो नहीं खाते हैं। उसके बाद मैंने सब्ज़ी काट ली थी, फिर आराम से सुकून से बैठकर मैंने और हस्बैंड जी ने दोनों लोगों ने चाय वाय पी ली थी। फिर मैं किचन में आ गई थी और सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी। सब्ज़ी मैंने पहले ही काट ली थी, धुल कर मैं पहले ही सब्ज़ियाँ सारी रख देती हूँ फ्रिज में ढंग से करके, और फिर एक पानी से ही मैं सब्ज़ी धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद ही काटती हूँ। तो इधर मैंने टमाटर काट लिया था, लहसुन प्याज को भी मैंने छील कर काट लिया था, देखिए काट रही थी मैं। और फिर उसके बाद फिर मैंने कुकर को गैस पर रख दिया था। और इधर देखिए लहसुन भी मेरे बच्चे बड़े बड़े नहीं खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको जिससे अदरक कूटी जाती है उससे मैं कूट कर डाल देती हूँ, तो वो भी मिक्स हो जाते हैं। बच्चों के बड़े नखरे होते हैं, वो जो है जल्दी जल्दी खाना नहीं खाने आते हैं। मेरे बच्चे तो फ़िलहाल नहीं खाते हैं, बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं जो खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे हर चीज़ों में नाटक ज़रूर करते हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ध्यान रखकर ही खाना बनाना पड़ता है। तो इधर देखिए मैंने कुकर गर्म हो गया था, गैस पर रख दिया था, तो उसके बाद मैंने जो है कुकर को गैस पर गर्म हो गया था, उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया था। फिर सभी मसाले जो सब्जियों में पड़ते हैं बेसिक वो सारे डाल दिए थे। लहसुन और ये जो मैंने जो है प्याज काट के रखा था, इसको भी तेल गर्म हो गया था तो कुकर में डाल दिया था। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको भून लिया था। उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी भी जो है डालकर कायदे से इसको चला दिया था, भून लिया था। उसके बाद इसको मैंने ढककर थोड़ी देर भून लिया था, और भूनने से सब्ज़ी थोड़ा सा टेस्टी अधिक बनती है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे रसेदार सब्ज़ी बनानी थी। और फिर उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 2 सीटी बजने के लिए रख दिया था। दूसरी साइड में मैं चावल बनाने की भी तैयारी करने लगी थी। इधर चावल को मैंने धुल लिया था, फिर इसमें जो है मैंने पानी डालकर इसको थोड़ा सा, देखिए ये चावल बना रही थी मैं, चावल का पानी मैंने धुल कर निकाल दिया था। और फिर जो है इसको भी मैंने एक साइड में चढ़ा दिया था, और कुकर को भी मैंने दूसरी गैस पर चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे रोटी बनानी थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो मैंने आज बेटी स्कूल नहीं गई हुई थी, खाली बेटा ही मेरा स्कूल जा रहा था, तो मैंने उसके लिए ही रोटी एक खाली बनाई हुई थी, और बाकी रोटियां जब हम खाएंगे तभी हम बनाएंगे।
थोड़ी सी गर्म रोटियां हम लोगों को अच्छी लगती हैं। हम डेली डेली जो है हम चावल नहीं बनाते हैं और कभी कदार ही हम चावल बनाते हैं, नहीं तो अधिकतर हम लोग सब्जी रोटी खाते हैं। दाल भी हमारे यहाँ बहुत कम ही बनती है। और ये देखिए मैंने उसकी रोटी बना ली थी, पहली रोटी गाय की बना कर रख ली थी। और जो है उसके बाद जो है ये देखिए अपने बेटे के टिफ़िन के लिए भी मैंने एक रोटी बना ली थी। और इधर रोटी भी मेरी सिक गई थी गाय वाली। फिर इस पर मैंने देखिए हाथ भी मैंने धुल लिया था थोड़ा सा। किचन काउंटर भी मैं साफ़ करती रहती हूँ बार बार, क्योंकि ये बहुत गंदा नहीं होता है। ऐसे ऐसे बहुत गंदा हो जाता है और फैला फैला सा भी लगने लगता है। सारा सामान भी मैं समेट कर देती हूँ। इधर रोटी भी देखिए मेरी पक गई थी, तो फिर मैंने जो है कुकर को भी थोड़ा सा, अभी सब्ज़ी मुझे लग रहा था पकने में टाइम है, तब तक मैंने गाय की रोटी भी गुड़ लगाकर मंदिर में रख दी थी। और मंदिर में मैंने गाय की प्रतिमा रखी है, उसी के सामने रख देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं जो है ये रोटी गाय को खिला देती हूँ। मैं ऊपर के सेकंड फ्लोर में रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे बार बार नीचे जाने में थोड़ा सा उलझन होती है। तो इस वजह से मैं रोटी गाय की जो है मैंने एक मूर्ति छोटी सी मंदिर में रख रखी है, उसी के सामने रख देती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं नीचे किसी काम के लिए उतरती हूँ तो वो रोटी लेकर चली जाती हूँ और गाय को दे देती हूँ। इधर मेरी सब्ज़ी भी देखिए पककर तैयार हो गई थी, तो मैंने बेटे के टिफ़िन के लिए मैं इस तरीके से उसको फुक्का बनाकर या रोल बनाकर टिफ़िन में रख देती हूँ, तो वो पकड़ कर खा लेता है काट कर। नहीं तो डर लगता है कि टिफ़िन में सब्ज़ी अलग दीजिए और रोटी अलग दीजिए या पराठा जो भी है, तो जो है वो ढंग से खा नहीं पाते हैं। टिफ़िन खोलने में ही मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत ना हो जाए बच्चों को, तो इस वजह से इसको मैं इस तरीके से रोल बना कर दे देती हूँ, आराम से ये खा लेता है। और फिर उसके बाद जो है मैंने इसका टिफ़िन इसके बैग में रख दिया था। फिर इधर अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने सुबह का भोग लगा दिया था। दूध और बादाम का आज भोग मैंने लगाया हुआ था अपने लड्डू गोपाल जी को। फिर उसके बाद देखिए मैंने इधर जो है ये सब्ज़ी भी पलट कर रख ली थी छोटे बर्तन में, और सारे बड़े बर्तनों को खाली कर मैंने रख दिया था कि मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं लगे हाथों। और इधर फिर जब बेटा स्कूल चला गया था, हस्बैंड जी बेटे को स्कूल छोड़कर आ गए थे, तो फिर उसके बाद जो है मैंने ये सारे बर्तन वर्तन भी खाली कर लिए थे। और इधर गैस भी मैंने साफ़ कर ली थी। देखिए मैं गैस साफ़ कर रही थी और मैं इसी तरह से गैस साफ़ कर लेती हूँ। 2-3 दिन में मैं इसको जो है साबुन से साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन धुलने वाले जूने से इसको रगड़ देती हूँ तो थोड़ा सा साफ़ हो जाती है, लेकिन डेली डेली नहीं करती हूँ। 3-3 दिन पे कर लेती हूँ। बुधवार को और सैटरडे को मैं अधिकतर ये सारे काम कर लेती हूँ, और बाकी दिनों में मैं ऐसे ही नॉर्मल गैस साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस देखिए ऐसे ही मैंने साफ़ कर ली थी। किचन काउंटर को भी मैंने साफ़ कर लिया था, उधर हाथ भी धुल लिया था, और हाथ को पोंछकर मैं दूसरे भी काम साथ के साथ लगे हाथों निपटा रही थी। और फिर इधर हस्बैंड जी ने कहा कि मुझे खाना निकाल दो, तो मैं उनके लिए खाना निकालने लगी थी। इधर रोटी भी मैंने उनके लिए फटाफट बना दी थी, और अपने लोगों के लिए भी रोटी बनाकर मैंने रख ली थी। अभी भूख नहीं मुझे लगी हुई थी, लगभग ये 11:30 का टाइम हो रहा था, 11:30 पौने 12 बजे का। तो फिर जो है मैंने इधर रोटियां सारी बना कर रख ली थी, क्योंकि हॉट केस में रख दीजिए तो थोड़ा देर गर्म तो रहती ही हैं रोटियां। तो मैंने सारी रोटियां जितनी हम लोगों को खानी थी वो सारी बना ली थी, और हस्बैंड जी का खाना भी मैंने निकाल दिया था। इधर रोटियां देखिए मेरी बन गई थी। और जो है जब मैं अधिकतर वीडियो बनाती हूँ तो रोटियां मेरी नहीं फूलती हैं, और जब नहीं बनती हैं वीडियो तो सारी रोटियां मेरी फूल जाती हैं और काफ़ी अच्छी रोटियां बन जाती हैं। वीडियो में जब मैं दिखाती हूँ तो रोटियां मेरी बहुत अच्छी नहीं बन पाती हैं, फूली फूली सी। ऐसे नॉर्मल कैमरा ऑन नहीं रहता है तो रोटियां काफ़ी अच्छी रहेंगी, सारी की सारी फूल जाएंगी। और इसी तरीके से पूड़ियाँ भी होती हैं मेरे साथ। तो इधर देखिए मैंने जो है ये हस्बैंड जी को प्याज भी मैंने काट कर दे दिया था। अधिकतर हम लोग प्याज खाने के साथ खा ही लेते हैं कच्चा, और देखिए सलाद के टाइप से जो है खाना भी अच्छा ही होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो मैं उनको इस चीज़ का भोग नहीं लगाती हूँ। बाकी नॉर्मल लहसुन प्याज का भोग मैं नहीं लगाती हूँ। जो बिना लहसुन प्याज का खाना रहता तो मैं उसी को लड्डू गोपाल जी को देती हूँ। नहीं तो मैं नॉर्मल दूध हो गया या कोई फल हो गया या कोई पेठा हो गया या मिठाई हो गई, यही सब चीज़ों का डेली डेली भोग लगा देती हूँ। और अपने खाने में मैं ये सब चीज़ें लहसुन प्याज डालती हूँ, तो इसका भोग मैं नहीं भगवान जी को लगाती हूँ। तो इधर देखिए हस्बैंड जी की थाली भी तैयार हो गई थी और ये अचार भी मैंने घर ही में बनाया हुआ था। तो ये मैं अचार पूरा जो है एकदम से नहीं, इसी जार से नहीं निकालती हूँ, बर्नी से थोड़ा सा अचार इसी डिब्बी में निकाल कर रख लेती हूँ। जितनी ज़रूरत रहती है उतना मैं यूज़ करती रहती हूँ, फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं उस बर्नी से इसी में अचार निकाल कर रख लेती हूँ। उसके बाद देखिए फिर मैंने सारे काम कर लिए थे। फिर शाम को मैंने जो है शाम की ये मेरी वीडियो है, शाम को मैं चाय बना रही थी जो है।
दोपहर में मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था। जब बेटा मेरा स्कूल से आ गया था उसके बाद मैंने जो है चाय बनाई और सभी लोगों ने शाम की चाय पी। तो ये देखिए चाय मैं निकाल ली थी सभी के लिए। बेटे से कहती हूँ कि शाम को आते हो बेटा तो दूध पी लिया करो, लेकिन वो मानता नहीं है, वो चाय ही पीता है। और इधर नॉर्मल सी बस खाली चाय नमकीन ही हम लोगों ने खाई हुई थी। बच्चों ने अंकल चिप्स हो गई और ये सब चीज़ें रस वस भी खा लिया था थोड़ा बहुत। और इधर फिर शाम को जो है मैंने कपड़े भी धुल लिए थे थोड़े से। आज मुझे आलस बहुत आ रहा था तो इस वजह से मैंने कपड़े शाम को ही धुले हुए थे। और फिर सारे बर्तन भी मैंने जो चाय वाय के थे और सारे थे, दोपहर में नहीं धुला था, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। फिर चाय वाय पीने के बाद मैंने कपड़े धुले थे और ये बर्तन भी सारे साफ़ कर लिए थे। दोपहर के खाने के थे और सारे बर्तन थे। आज मैंने दोपहर में बर्तन नहीं धुले हुए थे। और इधर फिर देखिए ये रात के खाने का जो है वीडियो है। यहाँ पर मैं रात के खाने में आज मैंने खाना कुछ नहीं बनाया हुआ था। सुबह का ही दोपहर में जो मैंने खाना बनाया था वही बच गया था। थोड़े से चावल भी ज़्यादा बन गए थे तो और वो भी जो है फेंकने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको ऐसे ही फ्राई कर लिया था। जीरा और प्याज डालकर, लाल मिर्च डालकर, थोड़ा सा नमक डाल दिया था तेल में और उसी में फिर ये चावल डालकर फ्राई कर लिए थे। इसी को हम लोगों ने रात में खाया था। और जो भी खाना थोड़ा बहुत सुबह का बचा हुआ था तो वही सब हम लोगों ने आज के रात के डिनर में खा लिया था। और जो है थोड़ा थोड़ा सा खाना बच जाता है तो फेंकिए अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से आज मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था जो है। और ये चावल इस तरह से फ्राई कर लीजिए बचे हुए तो काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं और बचे हुए चावल का यूज़ भी हो जाता है। तो आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।